प्रभु में आस्था रखने के बाद से ही वह बादलों पर उसकी वापसी के पल का इंतजार कर रही है। जब कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रभु के देह धारण करके आने की गवाही देता है, तो वह सत्य खोजने के बजाय कलीसिया को बंद करने में एल्डरों की मदद करती है। नतीजतन उसके जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं प्रभु के मार्ग का बचाव और झुंड की रक्षा कर रही थी, फिर दुर्घटनाओं का सामना क्यों करना पड़ा? उसकी माँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के भजन बजाती है, जिनका उस पर गहरा असर पड़ता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से उसे मानव जाति के लिए परमेश्वर के प्रेम और दया का एहसास होता है। उसे लगता है कि ये वचन परमेश्वर की वाणी ही है। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच में लौट कर आया प्रभु यीशु है? मुयू की संगति से मेरी आंखें खुल गईं। मैंने जाना कि जब प्रभु यीशु ने अपनी वापसी की बात की, तब उसने हमेशा मनुष्य के पुत्र का आना, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने दिन में प्रकट होगा क्यों कहा। उसने बार बार मनुष्य के पुत्र पर जोर दिया ताकि हम जान सके कि वह देह धारण कर लौटेगा और मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होकर कार्य करेगा। बाइबल में इसकी कई भविष्यवाणियां हैं, पर मैं समझ नहीं पाई। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मुझे खुशी है कि मैं अपने दिल को शांत कर मुयू की संगति सुन पाई, वरना अगर मैं सिर्फ पादरियों और एल्डरों के उपदेश सुनती तो आज भी प्रभु के उतरने के इंतजार में बादलों को ही घूरती रहती। अंत में परमेश्वर मुझे निकाल देता, मेरा त्याग कर देता। हाँ, मुयू ने अपनी संगति में आगे कहा, अंत के दिनों में परमेश्वर की वापसी 2 चरणों में होती है। पहले वह गुप्त रूप से देह धारण करके आता है, फिर वह सबके सामने बादलों में प्रकट होगा। अब तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का देह धारण करके कार्य करना पहला चरण है, जिसमें वह गुप्त रूप से आता है। परमेश्वर न्याय का कार्य करने, मानव जाति को शुद्ध करके बचाने और उसे पाप के बंधन से पूरी तरह मुक्त करने के लिए सत्य व्यक्त करता है। जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और उसके प्रकटन के लिए तरसते हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की वाणी पहचान सकेंगे। उन्हें यकीन होगा कि वही लौट कर आया प्रभु यीशु है और वे उसके समक्ष आएंगे। हाँ, ये सभी बुद्धिमान कुंवारियां हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गारोहित की गई हैं। अब वे परमेश्वर के वचनों के न्याय और शुद्धिकरण का अनुभव कर रही हैं। तो इस दौरान हम शायद प्रभु को बादलों के बीच प्रकट होता नहीं देख सकते। जब परमेश्वर विजेताओं का एक समूह बना लेगा और देह धारण कर गुप्त रूप से अपना कार्य खत्म कर लेगा, तभी वह आपदाएं लाएगा, अच्छाई को इनाम और बुराई को दंड देगा। आखिर में वह सभी लोगों के सामने प्रकट होकर बादलों के बीच उतरेगा। उस वक्त जिन्होंने पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा और विरोध किया था, वे आपदाओं में रोएंगे, छाती पीटेंगे और पछतावे में दांत पीसेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि वे लौट कर आए प्रभु यीशु का पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। इससे प्रकाशित वाक्य की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, देह में प्रभु का गुप्त कार्य पूरा होने वाला है, पर पादरियों और एल्डरों से प्रभावित कई लोग सत्य खोजकर इसकी छानबीन नहीं करेंगे। वे बस बादलों को घूरते हुए प्रभु के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। सब बेवकूफ हैं। यही सत्य है। फिर मुयू ने ईश वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, बहुत से लोगों को शायद इसकी परवाह न हो कि मैं क्या कहता हूं, किंतु मैं ऐसे हर तथाकथित संत को जो यीशु का अनुसरण करते हैं बताना चाहता हूं कि जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते अपनी आंखों से देखोगे, तो ये धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वो तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय
तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते देखोगे, यही वो समय भी होगा जब तुम दंडित किए जाने के लिए नीचे नरक में जाओगे। वो परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति का समय होगा, और वो समय होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा, जब सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति होगी। वे जो सत्य को स्वीकार करते हैं और संकेतों की खोज नहीं करते और इस प्रकार शुद्ध कर दिए गए हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट चुके होंगे और सृष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे। सिर्फ वे जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि ऐसा यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता एक झूठा मसीह है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ उस यीशु में विश्वास करते हैं जो संकेत प्रदर्शित करता है, पर उस यीशु को स्वीकार नहीं करते जो कड़े न्याय की घोषणा करता है और जीवन और सच्चा मार्ग प्रकट करता है। इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब यीशु खुलेआम श्वेत बादल पर वापस लौटे तो वो उनके साथ निपटे। वे बहुत हठधर्मी, अपने आप में बहुत आश्वस्त, बहुत अभिमानी हैं। ऐसे अधम लोग यीशु द्वारा कैसे पुरस्कृत किए जा सकते हैं? यीशु की वापसी उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम हैं, पर उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, ये दंडाज्ञा का संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करता हो और सत्य की खोज के लिए लालायित हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होगे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनकर मैंने अपना घमंड छोड़ दिया और देखा कि प्रभु के आगमन को लेकर मेरे मन में बहुत सी धारणाएं थीं। कोई ताज्जुब नहीं कि मैंने कभी प्रभु को बादलों में उतरते नहीं देखा। वह देह धारण करके गुप्त रूप से आया है, मानव जाति को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है और विजेताओं का एक समूह बना लेने के बाद ही वह बादलों में प्रकट होगा। लेकिन पादरी वर्ग ने मुझे छला था। मैं बाइबल के शब्दों से चिपकी रही। मैं प्रभु का स्वागत करने का मौका खोकर परमेश्वर द्वारा त्यागी जाने वाली थी। मैं वाकई बाल बाल बच गई। हाँ। मोयू ने अपनी संगति में आगे कहा, हम सभी जानते हैं कि 2000 साल पहले इज़राइल के सभी लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, पर जब प्रभु यीशु ने आकर अपना कार्य किया तो फरीसी बाइबल के शाब्दिक अर्थ से चिपके रहे। मसीहा के आगमन को लेकर उनके मन में कई धारणाएं थीं। उनका मानना था कि जब परमेश्वर आएगा तो वह मसीहा कहलाएगा। वह एक अमीर परिवार में जन्म लेगा, उसके पास राजा जैसी ताकत होगी, वह उन्हें रोमन सरकार के शासन से मुक्ति दिलाएगा। मगर जब प्रभु यीशु आया तो वह मसीहा नहीं कहलाया। उसने एक आम परिवार में एक तबेले में जन्म लिया। वह प्रभावशाली नहीं था, उसे सताया गया और सज़ा भी दी गई। उन लोगों ने उसे ठुकराया और उसकी निंदा की और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, जो बहुत बड़ा पाप था। इससे उन्हें परमेश्वर का शाप और दंड मिला और 2000 सालों तक इज़राइलियों का दमन हुआ। यह एक बहुत बड़ी सीख थी। हमारे लिए उनकी नाकामी के मूल कारण पर चिंतन करना सार्थक होगा। अगर हम इसे नहीं समझ पाए
तो प्रभु के आगमन को लेकर शायद हम भी उसी परमेश्वर विरोधी मार्ग पर चल पड़े जिस पर फरीसी चले थे। हाँ। संगति पूरी होने पर बहन ने मुझे ईश वचनों का एक और अंश पढ़कर सुनाया। क्या तुम लोग कारण जानना चाहते हो कि फरीसियों ने यीशु का विरोध क्यों किया? क्या तुम फरीसियों के सार को जानना चाहते हो? वे मसीहा के बारे में कल्पनाओं से भरे हुए थे। इससे भी ज्यादा उन्होंने इस पर विश्वास किया कि मसीहा आएगा, फिर भी जीवन का सत्य अनुसरण नहीं किया। इसलिए वे आज भी मसीहा की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के मार्ग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और नहीं जानते कि सत्य का मार्ग क्या है। तुम लोग क्या कहते हो? ऐसे मूर्ख, हठधर्मी और अज्ञानी लोग परमेश्वर का आशीष कैसे प्राप्त करेंगे? वे मसीहा को कैसे देख सकते हैं? उन्होंने यीशु का विरोध किया क्योंकि वे पवित्र आत्मा के कार्य की दिशा नहीं जानते थे, क्योंकि वे यीशु द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग को नहीं जानते थे, और इसके अलावा क्योंकि उन्होंने मसीहा को नहीं समझा था। और चूंकि उन्होंने मसीहा को कभी नहीं देखा था और कभी मसीहा के साथ नहीं रहे थे, उन्होंने मसीहा के बस नाम के साथ चिपके रहने की गलती की, जबकि हर मुमकिन ढंग से मसीहा के सार का विरोध करते रहे। ये फरीसी सार रूप से हठधर्मी एवं अभिमानी थे और सत्य का पालन नहीं करते थे। परमेश्वर में उनके विश्वास का सिद्धांत था, तुम्हारा उपदेश कितना ही गहरा, अधिकार कितना ही ऊंचा हो, जब तक तुम्हें मसीहा नहीं कहा जाता तुम मसीह नहीं हो। तो क्या यह सोच हास्यास्पद और बेतुकी नहीं है? आमीन। आमीन। मुयू ने संगति करते हुए कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रभु यीशु के प्रति फरीसियों के विरोध के सार और मूल कारण का खुलासा किया है। इसकी वजह उनकी अड़ियल और अहंकारी प्रकृति थी। वे सत्य से ऊब चुके थे और उससे नफरत करते थे। उन्होंने तो परमेश्वर के कार्य को भी नहीं समझा और बाइबल के शाब्दिक अर्थ से चिपके रहे। अपनी धारणाओं के अनुसार परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को सीमांकित कर दिया। प्रभु यीशु ने कई सत्य व्यक्त किए और बहुत से चमत्कार किए, फिर भी उन्होंने सत्य नहीं खोजा या उसे नहीं स्वीकारा। वे अड़ियल बनकर शाब्दिक बाइबल को मानते रहे, उसका फायदा उठाकर प्रभु की निंदा और विरोध करते रहे और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। अंत के दिनों में प्रभु के आगमन पर विचार करें तो फरीसियों की नाकामी के कठोर सबक से सीख लेकर, अपनी धारणाओं को त्याग कर और परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की जांच करके ही हम प्रभु का स्वागत कर सकते हैं। हाँ। आजकल धार्मिक दुनिया के पादरी और एल्डर ठीक फरीसियों जैसे ही हैं। लोगों को प्रभु के आगमन की गवाही देते देखकर वे सत्य की खोज या छानबीन नहीं करते, उस अंश से चिपके रहते हैं जिसमें प्रभु के बादलों में आने की बात कही गई है। वे कहते हैं जो खुद को प्रभु यीशु बताता है मगर बादलों पर नहीं आता वह झूठा मसीह है। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध करते हैं, विश्वासियों को सच्चे मार्ग की छानबीन करने से रोकते हैं। सही कहा। अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो अंत के दिनों में परमेश्वर उन्हें झूठे विश्वासियों और मसीह विरोधियों के रूप में उजागर करेगा और परमेश्वर का उद्धार कार्य पूरा होने पर वे भयंकर आपदाओं में घिरकर रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे। हाँ। यह सुनकर मैं डर गई और कांपने लगी। मेरे बर्ताव को लेकर कहीं उनकी बात पर गौर किया। प्रभु के स्वागत में मैं बस बाइबल के शब्दों से चिपकी रही, अपनी धारणाओं के अनुसार विश्वास किया कि प्रभु बादलों पर सवार होकर आएगा। जब मैंने लोगों को यह कहते सुना कि प्रभु यीशु वापस आ गया है, तो न सिर्फ मैंने छानबीन नहीं की बल्कि बिना सोचे समझे उसकी निंदा करने में पादरियों और एल्डरों का साथ दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कलंकित और बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाईं, विश्वासियों को सच्चे मार्ग की छानबीन करने से रोका। मेरे बर्ताव और प्रभु यीशु का विरोध करने वाले फरीसियों के बर्ताव में कोई अंतर नहीं था। मैं आधुनिक जमाने की फरीसी थी, विश्वासियों को सच्चे मार्ग की छानबीन करने से रोकने वाली बाधक थी। सत्य पर मुयू की संगति के जरिए मिली
परमेश्वर की दया से ही मैं परमेश्वर की वाणी सुन पाई। इसके बिना मुझ जैसी अड़ियल और सत्य ना स्वीकारने वाली इंसान को अंत में परमेश्वर त्याग कर निकाल देता और शाप देकर दंडित करता। आपने बिल्कुल सही कहा। प्रभु का स्वागत करने की बात करें तो जो सत्य नहीं खोजना चाहते उसकी निंदा और विरोध करने में पादरी वर्ग का साथ देते हैं। वे परमेश्वर के स्वभाव को नाराज करते हैं। हाँ। इसके बाद मैंने उनसे पूछा, क्योंकि प्रभु ने गुप्त रूप से अपना कार्य करने के लिए देह धारण किया है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही देहधारी परमेश्वर यानी अंत के दिनों का मसीह है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्चे मार्ग की छानबीन करने वाले कई लोग ऐसा सोचते हैं। फिर मुयू ने आपके साथ क्या संगति की? हाँ, उन्होंने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, देह धारण परमेश्वर का देह में प्रकट होना है। परमेश्वर सृष्टि के मनुष्यों के मध्य देह की छवि में कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर को देहधारी होने के लिए सबसे पहले देह बनना होता है। सामान्य मानवता वाला देह, ये सबसे मौलिक आवश्यकता है। वास्तव में परमेश्वर के देह धारण का निहितार्थ ये है कि परमेश्वर देह में रहकर कार्य करता है। परमेश्वर अपने वास्तविक सार में देहधारी बन जाता है, वो मनुष्य बन जाता है। देहधारी परमेश्वर मसीह कहलाता है और मसीह परमेश्वर के आत्मा द्वारा धारण की गई देह है। ये देह किसी भी मनुष्य की देह से भिन्न है। ये भिन्नता इसलिए है क्योंकि मसीह मांस तथा खून से बना हुआ नहीं है, वो आत्मा का देह धारण है। उसके पास सामान्य मानवता तथा पूर्ण दिव्यता दोनों हैं। उसकी दिव्यता किसी भी मनुष्य द्वारा धारण नहीं की जाती। उसकी सामान्य मानवता देह में उसकी समस्त सामान्य गतिविधियां बनाए रखती है, जबकि उसकी दिव्यता स्वयं परमेश्वर के कार्य अभ्यास में लाती है। जो देहधारी परमेश्वर है, उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है, उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उस कार्य को सामने लाएगा जो वो करना चाहता है। और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उसे अभिव्यक्त करेगा जो वो है, और वो मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है, वो निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मनुष्य ये पता करना चाहता है कि क्या ये देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहीं व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि ये देहधारी परमेश्वर है या नहीं, और कि ये सही मार्ग है या नहीं, उसके सार से करना चाहिए। और इसलिए ये निर्धारित करने की कुंजी कि ये देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में निहित है। यदि मनुष्य केवल उसके बाहरी स्वरूप की ही जांच करता है और परिणाम स्वरूप उसके सार की अनदेखी करता है, तो इससे उसके अनाड़ी
और अज्ञानी होने का पता चलता है। आमीन। इस अंश को पढ़ने के बाद मुयू ने संगति की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन स्पष्ट कहते हैं कि देह धारण का मतलब है परमेश्वर का आत्मा देह धारण करके एक साधारण इंसान बन गया है। वह सत्य व्यक्त करने और कार्य पूरा करने के लिए दुनिया में आया है। बाहर से वह एक साधारण इंसान की तरह दिखता है, पर उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वह परमेश्वर के आत्मा का मूर्त रूप है। तो मसीह में सिर्फ सामान्य मानवता ही नहीं बल्कि पूर्ण दिव्यता भी है, यानी परमेश्वर का निहित स्वभाव जो वह स्वयं है, उसका अधिकार, सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धिमत्ता सब उसकी देह में मौजूद हैं। परमेश्वर ही मसीह है, सृष्टि का प्रभु है। मसीह सत्य व्यक्त कर सकता है, रहस्यों का खुलासा कर सकता है, अपने स्वभाव और जो वो स्वयं है उसे व्यक्त कर सकता है। वह मानव जाति के छुटकारे और उद्धार का कार्य कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु परमेश्वर का देह धारण था, वह मसीह था। प्रभु भले ही एक साधारण इंसान जैसा दिखता था और धरती पर मनुष्यों के बीच रहता था, पर वह सत्य व्यक्त कर स्वर्ग के राज्य के रहस्यों का खुलासा कर सकता था। उसने मानव जाति को पश्चाताप का मार्ग दिया। प्रभु यीशु ने लोगों के पापों को माफ करके परमेश्वर का स्नेही और दयालु स्वभाव व्यक्त किया। उसने कई चमत्कार भी किए। उसने बीमारों को ठीक किया, राक्षसों को भगाया, मृतक को पुनर्जीवित किया, रोटी के 5 टुकड़ों और 2 मछलियों से 5000 लोगों का पेट भरा। प्रभु यीशु के वचन और कार्य परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य की पूर्ण अभिव्यक्ति थे। हम सबने प्रभु यीशु के वचनों और कार्य के आधार पर माना कि वही मसीह यानी देहधारी परमेश्वर है। यह पक्का करते समय कि कोई देहधारी परमेश्वर है या नहीं, हमें इससे नहीं आंकना चाहिए कि वह बाहर से कैसा दिखता है, किस परिवार से आया है, उसके पास रुतबा और ताकत है या नहीं, या दूसरे लोग उसका समर्थन करते हैं या विरोध। हमारे आकलन का आधार यह होना चाहिए कि वह सत्य व्यक्त कर परमेश्वर का कार्य कर पाता है या नहीं। यही कुंजी है। हाँ। अगर वह सत्य व्यक्त कर मानव जाति के उद्धार का कार्य कर सकता है, फिर चाहे वह कितना भी मामूली दिखे और उसकी कितनी भी निंदा और विरोध हो, वह पक्के तौर पर देहधारी परमेश्वर यानी कि मसीह होगा। हाँ। अपना कार्य करने के लिए प्रकट होने के समय से ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लाखों वचन व्यक्त किए हैं और परमेश्वर की प्रबंधन योजना के सभी रहस्यों का खुलासा किया है। उसने परमेश्वर की प्रबंधन योजना के मकसद, उसकी 3 चरणों के कार्य की कहानी, परमेश्वर के देह धारण, उसके नामों के रहस्य और बाइबल की कहानी का खुलासा किया है। अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय कार्य कैसे मानव जाति को शुद्ध करके बचाता है, हर किस्म के इंसान के परिणाम और मंजिल क्या है, कैसे मसीह का राज्य धरती पर साकार होता है, वगैरह। सबसे बड़ी बात, सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों के परमेश्वर विरोधी, शैतानी प्रकृति और हर तरह के भ्रष्ट स्वभाव का न्याय कर उसे उजागर भी करता है। वह लोगों को पाप से मुक्त होकर बचाए जाने का मार्ग भी दिखाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रचुर मात्रा में सत्यों का खुलासा किया। उसने सत्य के सभी पहलुओं को व्यक्त किया है जो हमें बचाए जाने के लिए ज़रूरी हैं। इनमें से कोई भी रहस्य या सत्य पहले कभी नहीं सुना गया है। हाँ। परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना का अनुभव किया। उन्हें अपने भ्रष्ट स्वभाव की थोड़ी बहुत वास्तविक समझ है। वे परमेश्वर के धार्मिक और प्रतापी स्वभाव को जानते हैं। धीरे धीरे पाप के बंधनों और बेड़ियों से मुक्त होकर वे काफ़ी हद तक अपना जीवन स्वभाव बदल पाए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर और अंत के दिनों में उसके कार्य का अनुभव करके ही हम यह जान पाए हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही देहधारी परमेश्वर यानी अंत के दिनों का मसीह है। बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर की प्रबंधन योजना के रहस्य उसके अलावा कौन उजागर कर सकता है? मानव जाति का न्याय करने के लिए कौन सत्य व्यक्त कर सकता है? परमेश्वर के अलावा हमें पापों से कौन मुक्त कर सकता है? और कौन परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का खुलासा कर सकता है? परमेश्वर के अलावा कोई नहीं। सही कहा। पिछले कुछ सहस्त्राब्दियों में
अनेक आध्यात्मिक अगुवाओं ने किताबें लिखी हैं, पर कोई भी सत्य व्यक्त नहीं कर पाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जितना सत्य व्यक्त किया है, उसके आधार पर यकीनन वह देहधारी परमेश्वर हैं। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और मोयू की संगति प्रबोधक थी। मैंने देखा कि कोई देहधारी परमेश्वर है या नहीं। यह तय करना इस पर निर्भर है कि क्या वह सत्य व्यक्त कर उद्धार का कार्य कर सकता है, क्या वह परमेश्वर के स्वभाव और जो वह स्वयं है उसे व्यक्त कर पाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच में देहधारी परमेश्वर यानी लौट कर आया प्रभु यीशु है, वरना दूसरा कौन पुस्तक और 7 मोहरों को खोलकर सभी छिपे रहस्यों और सत्यों का खुलासा कर पाता। परमेश्वर के अलावा कौन हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर मानव जाति को बचा पाता। बिल्कुल। मुयू ने आगे कहा, इस प्रकटन में परमेश्वर मुख्य रूप से उन लोगों की पहचान के लिए वचन व्यक्त कर रहा है जो उसके आगमन के लिए तरसते हैं, उसकी वाणी सुन सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर की सभी भेड़ें सत्य के लिए तरसती हैं और उसके प्रति श्रद्धा रखती हैं। जब वे किसी को यह कहते सुनते हैं कि प्रभु लौट आया है, तो सच्चे मार्ग की खोज और छानबीन करते हैं। ईश वचन पढ़कर वे परमेश्वर की वाणी पहचान लेते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर उद्धार का मौका पाते हैं। जो परमेश्वर की भेड़ें नहीं हैं, वे अहंकारी और अड़ियल बनकर धार्मिक धारणाओं से चिपके रहते हैं, परमेश्वर की वाणी नहीं सुनना चाहते और अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य की आलोचना और निंदा तक करते हैं। अंत में उन्हें जो दंड मिलना चाहिए वह मिलेगा। अंत के दिनों में परमेश्वर अपने वचनों से इंसान को उजागर करता है, किस्म के अनुसार उन्हें छांटता है, अच्छाई को इनाम और बुराई को दंड देता है। यह परमेश्वर की धार्मिकता की अभिव्यक्ति है। हाँ। यह सुनकर मैंने अपना सिर झुकाया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती थी मैंने परमेश्वर का खूब विरोध किया था। जब लोगों ने गवाही दी कि प्रभु लौट आया है, तो मैं सत्य की छानबीन करने के बजाय पादरियों की बात मानती रही। मैंने झूठ फैलाए, विश्वासियों को सच्चे मार्ग की छानबीन से रोकने के लिए डराया। नतीजतन मेरा गला इतना खराब हो गया कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी। मेरी गर्दन की हड्डी तक टूट गई। एल्डर वांग की कार का भी एक्सीडेंट हो गया। मुझे एहसास हुआ कि ये केवल दुर्घटनाएं नहीं थी, ये सब परमेश्वर का विरोध करने के दंड और नतीजे थे। पर मैं बेवकूफ़ थी। यह भी नहीं जानती थी कि मुझे जाग जाना चाहिए। मैंने तो परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की लगातार निंदा की। मुझे लगा मैं प्रभु के मार्ग का बचाव और झुंड की रक्षा कर रही थी। मैं बड़ी बेवकूफ़ थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं जिस चमकती पूर्वी बिजली की झूठी निंदा और विरोध कर रही हूँ, वह प्रभु यीशु है जिसका मुझे इंतज़ार था। मुझे बेहद दुख और साथ ही बहुत पछतावा हुआ। इतनी बेवकूफ़ होने पर मुझे खुद से नफरत हो गई। मैंने परमेश्वर के कार्य को पहचाने बिना ही उसमें विश्वास किया। परमेश्वर का विरोध करने और विश्वासियों को सच्चे मार्ग की छानबीन से रोकने में एल्डरों का साथ दिया। अपने बर्ताव के आधार पर मैं परमेश्वर के दंड की पात्र थी, मगर परमेश्वर ने मेरे अपराधों के आधार पर मुझ पर कार्य नहीं किया, बल्कि मेरी माँ के जरिए अपने वचनों के भजन मुझे बार बार सुनाए और मुयू से सत्य पर संगति करवाई, ताकि मेरा सुनने पड़ा अड़ियल दिल धीरे धीरे जागकर अंतर्दृष्टि पा सके और मैं परमेश्वर के कार्य को स्वीकार लूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया और उद्धार के लिए उसका धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु की वाणी सुनना उसकी वापसी का स्वागत करने की कुंजी है। कोई देहधारी परमेश्वर और मनुष्य का पुत्र है या नहीं, यह पक्का करने का एकमात्र तरीका है उसके व्यक्त किए वचनों के आधार पर उसे पहचानना। सही कहा। इसके बाद मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को खाया पिया। उसके वचनों से मैंने अलग अलग युग में परमेश्वर के सभी नामों के अर्थ, बाइबल की कहानी और इस बात को जाना कि कैसे शैतान ने मानव जाति को भ्रष्ट किया और कैसे परमेश्वर हमें बचाता है।
मैंने यह भी जाना कि हमारी शैतानी प्रकृति हमारे पाप और परमेश्वर के विरोध का मूल कारण है। मैंने खुद को भ्रष्टता से मुक्त कर उद्धार पाने का तरीका भी अच्छे से सीखा। मैंने देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य प्रभु यीशु के वचनों को अच्छे से पूरा करते हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से मेरी कई उलझनें और झूठी धारणाएं दूर हो गईं और मुझे यकीन हो गया कि ये परमेश्वर के कथन ही हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वही प्रभु यीशु था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मैं ऐसे बच्चे की तरह महसूस कर रही थी जो सालों से गुम हो और आज ही अपनी माँ से मिला हो। मैंने परमेश्वर के वचनों की किताब को गले से लगाया। इतनी नासमझ होने, परमेश्वर को ना पहचानने, परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य का विरोध और निंदा करने, सच्चे मार्ग की छानबीन करने वाले विश्वासियों के मार्ग में बाधा बनने पर मुझे खुद से नफरत हो गई। मैं विद्रोही और परमेश्वर की दुश्मन बन गई थी। इसका एहसास होने पर मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने सुसमाचार फैलाने का संकल्प लिया ताकि जिनको मैंने बहकाया उन्हें वापस मार्ग पर ला सकूं, अपने पिछले अपराधों का प्रायश्चित कर परमेश्वर के दिल को सुकून दूं। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैं सुसमाचार फैलाने वालों में शामिल हो गई। सुसमाचार फैलाते हुए मैं लोगों को बताती थी कि मैं कैसे बाइबल के शब्दों से चिपकी रहकर परमेश्वर के विरोध में कुकर्म करती थी। मैंने उनसे अपनी पिछली नाकामियों से सबक लेने को कहा, उनके साथ ईश वचन साझा किए ताकि वे परमेश्वर की वाणी सुन सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य स्वीकार करते देख मैंने बहुत खुश, विनम्र और शांत महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं जिस राह पर चल रही थी उसे याद करूं तो परमेश्वर का विरोध करने से लेकर उसके वचनों द्वारा जीते जाने तक मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी। इतनी विद्रोही होने के बाद भी परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं, बल्कि अपनी वाणी सुनाकर अपने स्वागत का मौका दिया। यह मेरे लिए परमेश्वर का महान प्रेम और उद्धार था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।